नमस्कार। मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो दो हैं। पहला मकसद तो हमारा वीडियो बनाने का ये है कि जब से मैं वीडियो बनाना शुरू करा है, कुछ लोग तो कमेंट्स में अपने बारे में पूछने लगे हैं और कई लोगों उससे ज़्यादा लोग व्हाट्सअप करने लगे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरा नाम ये है, मेरी ये ग्रह की महादशा या दशा चल रही है, या मेरे ग्रह इस खाने में हैं, आप इसके बारे में बताएं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ही बैठा हूँ और जितना मेरे अंदर है मैं उतना आपको देना चाहता हूँ। अगर मेरे माध्यम से आपके जीवन की परेशानियाँ ख़त्म हो सकें तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं अब वीडियो बनाना शुरू करूँगा। जैसे जैसे कमेंट्स आते चले जाएंगे, उन्हीं के ऊपर मैं डे बाय डे वीडियो बना के उनको पूरा बताऊँगा। और ये सब मेरा बताना निःशुल्क रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो भी इसलिए कि जो मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं वो आप तक पहुंच सके, आप उसको देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम पैलेस भी लिखें, जिसमें कि मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको दे सकूं और वो आप उसमें जो मैं आपको सावधानी या रेमेडी बताऊं उसको आप करके अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकें। दूसरा मकसद हमारा ये है आज का वीडियो बनाने का, बुध ग्रह के ऊपर। मरकरी, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको हम शरारती ग्रह कहते हैं। मैं तो खास तौर से नोटी ग्रह कहता हूं। बुध बहुत शरारती ग्रह है। आइए बुध के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद बुध के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, यानी मेष लगन की कुंडली के अनुसार पहली राशि मेष होती है। मेष राशि लगन की कुंडली के अनुसार बुध दो राशि का स्वामी है, मिथुन और कन्या। बुध को 12 में से 2 घर अलॉट हुए हैं, जिसमें कि एक मिथुन और एक कन्या, इनका स्वामी बुध है। और बुध मीन में कमजोर हो जाते हैं और कन्या में उच्च के रहते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ मिल जाएगा तो या तो उसको बंदी बना लेगा या उसको और खराब कर देगा, उसमें दोष पैदा कर देगा या कुछ भी। बुध का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। तो आज हम बुध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज हम 12 खानों की चर्चा करेंगे कि बुध कहाँ पे कैसा कैसा काम करेगा। अगर 12 खानों में से पहले, कुंडली के 12 खानों में से पहले खाने में अगर बुध हो तो ये अच्छा या बुरा ज़्यादा फल नहीं देगा। पहली बात तो ये। दूसरे खाने में अगर बुध आ जाए, किसी के दूसरे खाने में बुध आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि दूसरा खाना काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को भी अलॉट हुआ है। तो ये बुध दूसरे घर में गुरु को भी खराब कर देगा, यानी कि गुरु के जो गुण हैं उनको भी थोड़ा जहरीला कर देगा, पर हमको पता नहीं लगेगा।
मैक्सिमम लोग ये कमी जो कुंडली देखते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि बुध यहाँ क्या कर रहा है, या किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि बुध भी यहाँ बैठे हुए कुछ नुकसान कर सकता है। तीसरे घर में बुध आ जाए, मिथुन राशि, कन्या राशि, मेष राशि, मिथुन राशि में अगर बुध आ जाए, तीसरे घर में अगर बुध आ जाए, तो मैं तो अपनी भाषा में इसे बिल्कुल इतना जहरीला कह सकता हूँ कि इससे बड़ा जहरीला कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल चलती चलाई नौकरी को छुड़वा देगा, बने बनाए काम को बिगाड़ देगा बुध। चलती चलाई नौकरी को छुड़वा देगा बुध, तीसरे घर का। बुध तीसरे घर में इतना बुरा हो जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। चौथे घर में बुध आ जाएगा, वहां पे मैं इसको भी इतना अच्छा नहीं मानता। और अगर पांचवें घर में बुध आ जाएगा तो वहां भी मैं इसको देवगुरु बृहस्पति का घर समझता हूँ। ये जरूर है कि जो हम मुंह से बोलेंगे वो सच हो जाएगा कुछ %, क्योंकि पांचवें घर में बुध है। पर मैं पांचवें घर के बुध को भी देवगुरु बृहस्पति के गुणों को ही खराब कर देता है। अगर पांचवें में सूर्य, गुरु और बुध बैठ जाएं तो ये बुध गुरु और सूर्य को भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्धि है बुध, व्यापार है बुध, बुध एक राजकुमार है। इस बुध को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक मैंने आपको 5 घर बताए हैं, इन 5 घर में से एक घर में तो कुछ ठीक ठाक आ रहा है, बाकी ये अब तक 4 घर में कुछ खास काम नहीं कर रहा। अब छठा घर बुध का लेते हैं। यहाँ बुध सबसे अच्छा होता है, बस एक यहाँ बुध बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ बुध हमारे मतलब का होता है। 7th हाउस में बुध ठीक काम करेगा। 8th हाउस में अगर बुध आ गया तो समझ लीजिए आपकी तबीयत को इसने बेकार कर दिया। छोटी बेटियों को नुकसान देगा, आपकी तबीयत में नुकसान देगा। यहाँ बहुत बुरा हो जाता है बुध अगर अकेला बैठा हुआ है। 8वें घर में बुध बहुत ज़्यादा खराबियाँ देता है। सिर की खराबियाँ देगा, मांसपेशियों की खराबियाँ देगा, न्यूरो के संबंधित खराबी देगा। बहुत ज़्यादा बुध यहाँ खराब करता है। अब 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में अगर बुध आ जाए तो समझिए इससे बुरा कुछ नहीं, क्योंकि ये भी देवगुरु बृहस्पति का ही घर है। 9th हाउस में बुध बहुत बुरा प्रभाव देता है, यहाँ तक कि कई जगह तो इसको पितृदोष भी कह दिया जाता है। 10th हाउस में बुध सपोज करें अगर वीनस के साथ है, मतलब शुक्र के साथ है बुध, या शनि के साथ है बुध, तो और शनि के साथ है तो और बुरा काम करेगा। शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है तो और बुरा काम करेगा। 10th हाउस का बुध ये समझ लीजिए अगर 2 ग्रह के साथ बैठा है, वो इसके मतलब के ग्रह नहीं है, तो ड्राइवर और कंडक्टर, जैसे बस का सफ़र हम कर रहे हैं, बस में बैठकर एक ड्राइवर बस को चला रहा है और एक कंडक्टर उस ड्राइवर का साथ दे रहा है, तो उन दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा, उन दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा। जब ड्राइवर और कंडक्टर में तालमेल नहीं बैठेगा तो कहीं ना कहीं हमारा सफ़र जो है वो आरामदायक या सुहाना नहीं रहेगा, थोड़ा परेशानी कारक हो जाएगा। तो ये यहाँ बुध ये काम कराता है। 11th हाउस में बुध, 11th हाउस में बुध नौकरी छूट जाएगी, भय पैदा करा देता है कि नौकरी का हमारा क्या होगा, अब हम आगे कैसे करेंगे,
समझ रहे हैं? बुध यहाँ भी बहुत नुकसान करता है, ज़्यादा फायदेमंद नहीं देता है। 12th हाउस में बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आपके सिर को बिल्कुल जकड़ देगा, आपके सिर का दर्द नहीं जाएगा, आपको आपका सिर बिल्कुल जकड़ा हुआ महसूस होगा, बिल्कुल बुद्धि को थोड़ा बेकार कर देता है। तो देखिए कितने सारे घर, मैंने 12 घरों का जिक्र किया, इन 12 घरों में जो बुध है, कुछ ही घरों में इसने 1-2 ही घरों में सही काम किया, बाकी घरों में इसने सही काम नहीं किया। क्योंकि आज तक मुझे ये कहना नहीं चाहिए, कई ज्योतिषियों ने, कई पंडित जो होते हैं, उन्होंने राहु केतु शनि को लेकर ही चर्चाएं जरूर की होंगी कि आपकी तो 7.5 स्टार्ट हो गई है, या आपका तो राहु स्टार्ट हो गया है, भय दे के काम अपना कराया होगा, पर बुध को किसी ने ज़्यादा नहीं बताया होगा। ये समझ लें कि हमारे जीवन में, हमारे जो जीवन है, इसमें जो बुध है, कहीं ना कहीं बुध का हमारे जीवन में 75% रोल होता है। अगर इस बुध को नहीं सही किया तो आप जीवन में समझ, ग्रह के हिसाब से आप रेमेडी तो करेंगे, सावधानी तो करेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको बुध का इलाज जरूर कराना पड़ेगा। जैसे किसी ससुर, एक कुंडली में 12 घर होते हैं, इसमें एक घर ऐसा होता है जो बेटी का ससुराल का घर होता है, या मेल या फीमेल दोनों का एक घर होता है, इसको कहते हैं ससुराल का घर। तो कई लोग मेरे पास जब कुंडली दिखाते हैं, बताते हैं कि हम रिश्ते बहुत ढूंढ रहे हैं, रिश्ते नहीं आते, कि देखिए हमारे बच्चों का विवाह का योग शुरू हो गया। तो मैं जब उनके ससुराल का घर देखता हूं तो वहाँ बुध का वहाँ मैं बैठा हुआ देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि देवगुरु बृहस्पति के घर में जब बुध बैठ जाएगा तो वो आपको जहरीला कर देगा। आपको रिश्ते देखने वाले आएंगे, आते आते वो अपने आप पीछे हट जाएंगे, आपके घर आ भी गए तो पलट के फ़ोन नहीं करेंगे। ये कराता है बुध। आपकी एक उम्र का हिस्सा निकालने के बाद आपकी शादी करवाएगा बुध, ये ध्यान रखिए। जन्म पत्री देख के ही पता लगता है कि कुछ खराबी किसी ग्रह से होती है, इलाज किसी और का करना पड़ता है। जो ग्रह खराब है वो तो खराब ही रहेगा, वहाँ पे किसी और की मदद से उसको सही किया जा सकता है। जो ये जान लेते हैं कि वहाँ पे किसी और की मदद से काम लिया जा सकता है तो वो कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो बुध तो खराब है, आप इसका जितना मर्जी उपाय कर लीजिए, कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। आपकी जीते जी तो ठीक होगा नहीं। अगर जीते जी बुध को ठीक करना है तो वहाँ किसी और की मदद ली जाती है, और वो कुंडली देखकर ही पता लग सकता है कि हम किसकी मदद लें जिसमें कि बुध हमारा अच्छा हो जाए, जिसमें कि हमारा रोजी रोजगार अच्छा हो जाए, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए और हम कामयाब हो जाएं, या हमारे बच्चों की विवाह हो जाए। ये सब चीज़ें बुध के ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो मैंने वीडियो इसलिए बुध के ऊपर बनाई थी कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लोग बाग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, पर ये एक चर्चा का विषय है बुध। देखिए आप बुध का इलाज करें, आपके जीवन में आधी परेशानियां खत्म अपने आप हो जाएंगी। उपाय जरूरी नहीं है, कुछ सावधानियों से भी काम हो जाएगा, पर बुध को अनदेखा ना करें। कुछ ग्रह हमारी कुंडली में ऐसे 9 ग्रह हैं, उसमें से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं कि वो आने से पहले ही फल दे दिया करते हैं। कौन से हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। कुछ ग्रह तो हमारे 9 ग्रह में से ऐसे हैं कि जैसे ही वो हमारी कुंडली की तरफ आए और आते ही उन्होंने फल दे दिया, आने से पहले ही फल दे दिया। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि वो आज आते हैं, हमारी कुंडली में अब आए हैं, उनकी दशा महादशा अब स्टार्ट हुई है और अभी वो आए हैं, उनके पास फाइल पहुंची है, तो कुछ महीनों बाद वो फल देना शुरू कर देते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि वो आए हैं पर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, तो वो बीच में 1-2 बार फल दे देंगे। एक बुध ग्रह ऐसा है, जब वो आएगा
पता नहीं आपको कितनी बार फल दे देगा और कितनी बार आपसे फल छीन लेगा, कोई गिनती नहीं है। एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, कुछ नहीं कह सकते। और देने में आएगा तो फल भी ऐसे देगा, 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 4 बार भी दे देगा। राजकुमार है, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। नोटी बॉय, राजकुमार का बेटा, शरारती। तो इस बुध को जरूर समझो, अपनी कुंडली में बुध को देखो और बुध को जरूर समझो कि 12 खानों में से 8-10 खानों में तो बुध अच्छे फल देता ही नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज यही था कि बुध को अनदेखा ना करें। नमस्कार।